और गैस देखो, ये नंदिका का प्लास्टर है और ये ऐसा दिखेगा आपको, मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट है इस जगह पे। 9 बज चुके हैं और हम लोगों को 9:30 तक निकल जाना है हर हालत में। तो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग बस निकलने वाले हैं। आज पूरे दिन मैंने वही खाया जो मेरे को पसंद नहीं मुझे। और गाइस नंदिका के लिए कुछ दवाइयाँ भी लाया हूँ मैं। ये है ये। तो गाइस देखो, नंदिका इस समय सो गई है और गाइस उसका हाथ देखो कैसा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग में स्वागत। और गाइस आज हम लोग जा रहे हैं कानपुर नंदिका का प्लास्टर के बारे में पूछने के लिए कि आखिर प्लास्टर के साथ होगा क्या, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्लास्टर कटेगा या फिर ये कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि गाइस 7 दिन हो गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि बच्चों में प्लास्टर जल्दी हड्डियाँ जुड़ती हैं। तो हालांकि डॉक्टर के पास पहुँच कर ही मालूम चलेगा क्या सीन है। सो गाइस टाइम समय हो चुका है 9 बज चुके हैं और हम लोगों को 9:30 तक निकल जाना है हर हालत में। तो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। और गैस देखो, ये नंदिका का प्लास्टर है और ये ऐसा दिखेगा आपको, मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट है इस जगह पे, एल्बो पे। सो गाइस गाड़ी को रेडी कर दी है और बस थोड़ी देर में हम लोग बस निकलने वाले हैं। थोड़ा बस साफ ऑफ कर दूँ इसको। सो गैस फाइनली पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर और सामने देख लीजिए अस्पताल है। और बस नंदिका को दिखाते हैं और देखते हैं कि उसका क्या पोजीशन रहती है उसके हाथ की। तो गैस चलते हैं अब। गैस देखो इसका एंट्रेंस है। गाइस नंदिका की ये फाइल रह गई थी, इसके अंदर एक्सरे सब कुछ है। तो अगर ये नहीं लेंगे तो डॉक्टर साहब देखेंगे क्या, और मेरे दिमाग से उतर गया। तो फटाफट से मैं पहले यहीं पे आया हूँ, 2nd फ्लोर डॉक्टर साहब हैं। तो दौड़ता हुआ मैं पहले क्या इसको ले लूँ। तो गैस फटाफट से जा रहा हूँ अब। गाइस ये हॉस्पिटल देखो ऐसा लग रहा है, देख रहे हो 5 स्टार होटल फील इसके बाद। सो गाइस इस टाइम हो रहा है 5:45 के आसपास और अब जाकर मैं कानपुर से आ पाया हूँ यहाँ पे। क्योंकि आपको पता ही सारे ब्लॉग सीक्रेट्स हैं, तो अंदर की ड्राइविंग कुछ आपको दिखा नहीं पाया। हालांकि मैंने ही कार ड्राइव करी गाइस, तो यहाँ से मैं ही खुद गाड़ी ड्राइव भी कर गया और वापस मैं ही लाया हूँ। तो इन सब में काफ़ी टाइम लग गया गाइस। और नंदिका का जो प्लास्टर का जो अपडेट है गाइस, वो ये है कि उसका प्लास्टर कटा नहीं है। मतलब अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ। वैसे भी आपने देखा होगा प्लास्टर जिन लोगों का मतलब चढ़ता है वो लगभग 1 महीना लगता है। तो उन्होंने बोला कि 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। तो मान के चलिए इस मंडे को छोड़कर अगले मंडे हम लोग को जाना पड़ेगा, तब प्लास्टर कटेगा गाइस। और हर्षी के पापा वो भी साथ में थे, तो वो भी हम लोग के साथ में वहाँ तक गए। उनके क्या गाइस घुटने में दिक्कत आती है, मतलब जब वो चलते हैं तो सही से चल नहीं पाते हैं, घुटना दर्द करता है बहुत। तो उनको दिखाना था, वो भी आए। तो ये सब चीज़ें थी गाइस। अब बताओ, आप खुद सोचो, मेरे पापा जी वो भी थे, हर्षी के पापा वो भी थे। इतने सारे लोग हों तो फिर कैसे मैं ब्लॉग करूं, कैसे मैं शूट करूं। तो मेरा पूरा टाइम इसी सब में लग गया और मेरे को वहाँ पे बिल्कुल टाइम मिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कैसे छोड़ूं। एक हाथ में बैग रहता है, एक हाथ में फाइल्स, और फिर उनके दवाई जो लिख रहे थे डॉक्टर साहब, पापा जी के जो हर्षी के पापा उनके लिए, तो वो उन सबको भी मेरे को हैंडल करना सब कुछ, क्योंकि वो खड़े नहीं हो पाते ज़्यादा देर, क्योंकि उनके पैर दुखने लगते हैं। तो मतलब वही उन सब कामों में मतलब अकेला ही था मैं। तो अकेला मैं कितना, या तो ब्लॉग कर लूँ या तो काम ही कर लूँ। तो मेरे को काम बहुत सारे करने पड़ेगा, इस चक्कर में कुछ ज़्यादा शूट अंदर कर नहीं पाया। जितना कर पाया उतना आपको दिखा दिया मैंने। तो ये फाइनल अपडेट रहा। तो अब जाऊँगा अगले मंडे को छोड़कर, जो अगला मंडे आएगा उसमें होपफुली प्लास्टर कट जाएगा और नंदिका फिर से जैसे थी पहले अच्छी हो जाएगी। और गाइस हम लोगों ने सोचा है कि जब नंदिका सही हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसको ले जाएंगे यहाँ पर गोवर्धनी देवी मंदिर है, तो वहाँ पर जरूर ले जाएंगे। क्योंकि माता रानी से हम लोग यही आशीर्वाद उनका लेंगे और गुजारिश भी यही करेंगे कि उसको अब आगे ऐसी कोई दिक्कतें ना हो।
अभी गैस मुझे हर्षी बुला रही है, वो उसके लिए वो नहीं कटे हुए आलू होते हैं, वो कह रही कि बेसन में डालकर और तेल में भून कर, फिर हमने कहा ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतना जितना ऑयली चीज़ें होती है ना, जैसे पकौड़ी पकौड़ी तो एक मतलब प्याज वाली अच्छी लगती है, मतलब ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा उसको भी मैं। लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम तेल में तर होते हैं स्लाइसेस, तो मैं कैसे खा लूँ। मैंने कहा भैया मैं नहीं खा पाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि कोल्ड कॉफ़ी बना दो। हालांकि गैस भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि खाना खाया था मैंने वही दोपहर में 12 के आसपास मान लो खाया था। तब से तो बिल्कुल कुछ खाया ही नहीं, और खाया भी क्या, पूड़ी और आलू कौन से है जो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। मतलब आज पूरे दिन मैंने वही खाया जो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। सो गाइस ये देखो ये सब है। मेरी तो भैया कोल्ड कॉफ़ी ही पसंद है। और गाइस नंदिका के लिए कुछ दवाइयाँ भी लाया हूँ मैं। ये है और एक ये वाली भी है। ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी हैं। नंदिका को भूख नहीं लगती गैस, उसका वेट थोड़ा सा कम है, क्योंकि जिसको हम लोगों ने दिखाया था हड्डी वाले डॉक्टर को, वो ये कह रहे थे कि इनका थोड़ा सा वेट का आप देख लो, मतलब थोड़ा सा वेट डाउन है, क्योंकि उसका नंदिका 1 साल की हो गई है और उसका वेट 8.5 kg के आसपास है, जो होना चाहिए लगभग 10 किलो मान के चलिए आइडियल वेट होता है। तो उसको वो मतलब थोड़ी सा मतलब खाना भी नहीं खा रही है, भूख भी नहीं लग रही उसको, तो इन सब के लिए मैं ये दवा लेके आया हूँ। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं शायद पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो पेट में कीड़े मारने की दवा वो भी हम लेके आए, ताकि नंदिका को थोड़ी भूख ज़्यादा अच्छे से खा पाए वो। तो इसीलिए ये सारी दवाएँ जो हैं गाइस उसके लिए मैंने लिखी हैं और मैं ये लेके आया हूँ। ये तो यहीं कन्नौज में ही डॉक्टर थे, वहीं पे उन्हीं से लिए। बाकी पट्टा तो उसका मंडे को ही नेक्स्ट मंडे को ही खुल पाएगा। और गाइस बातों में कोई टैबलेट बताना भूल गया मैं। एक टैबलेट ये भी है। और गाइस ये टैबलेट डॉक्टर साहब ने कहा कि हर जो आदमी बड़ा है उसको 6 महीने में एक बार खा लेनी चाहिए। ये भी गाइस उसी के लिए, डी वार्मिंग के लिए, मतलब कीड़े वीड़े पेट में ना हो, पेट एकदम साफ हो, बढ़िया रहो, और पेट में आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा तो एक दवा ये टैबलेट ये भी खा लिया करो। तो गाइस ये टैबलेट जो है मैंने हालांकि एक ही ली, ये मैं हर्षी को दे दूंगा, देखते हैं उसका प्रभाव कैसा रहता है। तो गाइस देखो नंदिका इस समय सो गई है, और गाइस उसका हाथ देखो कैसा ऐसा लगा हुआ है। हालांकि अब उसको इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, आराम से सो जाती है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती गाइस। सो गाइस अब रात भी काफ़ी हो गई है, तो आज इस ब्लॉग को भी एंड करता हूँ, काफ़ी थकान भी हो गई है। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है। और कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में आप हार मत मानना, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल ही जाओगे, ठीक है। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।